जब से कोविड पेंडेमिक ने हम लोगों की ज़िंदगी पे धावा बोला है, हम लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। अब हम रियल दुनिया में नहीं, एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे हम अपने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, लैपटॉप के साथ ही लगे रहते हैं। किसी से फिज़िकली मिलना या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करना जैसे अब गुनाह हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है, इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर किन पे पड़ा है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर जो हुआ है, वो बच्चों पे हुआ है, छोटे बच्चों पे, मासूम बच्चों पे हुआ है, जिनको इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप की आदत जो है उम्र से पहले ही लग गई। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे और एक शोध के मुताबिक इन सब चीज़ों से होने वाले नुकसान के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इन सब चीज़ों के यूसेज के कारण, टेक्नोलॉजी के यूसेज के कारण ऑनलाइन क्लासेस जो बच्चे कर रहे हैं, इंटरनेट से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मोबाइल फ़ोन पे जो बच्चे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इस पैंडेमिक के कारण उनमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या विकार उत्पन्न हो सकते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसका क्या कोई समाधान हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि मोबाइल फ़ोन का रेडिएशन केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बड़ों के लिए भी हानिकारक है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएँ आज के टाइम पे उत्पन्न हो रही है, इस कोविड पैंडेमिक के कारण उत्पन्न हो रही है, जिस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर बच्चों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे अब कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बाहर जाके खेल नहीं सकते। लॉकडाउन के कारण या कोविड सिचुएशन के कारण उनका बाहर जाना जो है वो एक नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए हम यही कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे घर में रहें। बट इसकी वजह से जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही है, जो वो निरंतर मोबाइल फ़ोन में एंगेज हो रहे हैं, इंटरनेट की दुनिया में एंगेज हो रहे हैं या लैपटॉप की दुनिया में एंगेज हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, उनके बारे में ध्यान देना, उनको जानना बहुत ज़रूरी है और उसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इस सिचुएशन के कारण, इस परिस्थिति के कारण जो सबसे बड़ी चीज़ हो रही है, वो ये हो रही है कि बच्चों के मेंटल ग्रोथ पे इसका असर हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टडी के मुताबिक बच्चों का जो माइंड होता है, वो एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जिसको आप जैसा शेप देना चाहें, आकार देना चाहें, वैसा आप दे सकते हैं। लेकिन जब बच्चे अपने एक वर्चुअल दुनिया में एंगेज हो जाएँगे, फिज़िकल एक्टिविटी को करने की बजाय, बाहर जाके खेलने की बजाय, तो वही दुनिया उनके लिए बन जाएगी। उसमें जो भी घटनाएँ घटेंगी, जो चीज़ वो देखेंगे, उसका वही असर उनके ऊपर होगा और वो उसी चीज़ में एंगेज रहेंगे। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, तब हमारा मेंटल ग्रोथ होता है, लेकिन जब हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, कोई खेल-कूद ही नहीं कर रहे हैं, अपने यार दोस्तों से भेंट मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मेंटल ग्रोथ किस तरीके से होगा। दूसरी चीज़ ये कि हम टेक्नोलॉजी के अब अधीन होते जा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की दुनिया में हम इस तरीके से अब उलझते जा रहे हैं कि उसके बगैर अब हमारे लिए रहना मुश्किल हो रहा है और यही चीज़ बच्चों के साथ भी हो रहा है। जिस तरीके से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में एंगेज हो रहे हैं या जिस तरीके से वो अपने खेलकूद को छोड़ करके घर के अंदर मोबाइल फ़ोन या टैबलेट पे एंगेज हो रहे हैं, इंटरनेट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके अंदर एक एडिक्शन पैदा हो रहा है, एक आदत पैदा हो रहा है, जिसे आगे चल के छुड़ाना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। हमारे सोशल ज़िंदगी पे, सोशल हेल्थ पे भी इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। पहले हम अपने यार दोस्तों से मिलने चले जाते थे, उनके घर पे सैटरडे संडे को चले गए, अपने रिश्तेदार के यहाँ चले गए या उन्हें अपने घर पे बुला लिया, बच्चों का इंटरेक्शन हो गया उनके साथ, तो बच्चे उन लोगों के साथ घुल-मिल जाते थे, कुछ टाइम के लिए उन लोगों के साथ एंगेज हो जाते थे, जिनसे उनका जो है माइंड डेवलप करता था, उनके अंदर एक अच्छे इन्फॉर्मेशन का जो है प्रवाह होता था। लेकिन आज के टाइम पे जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, कोई हमारे घर नहीं आ रहा, हम किसी के घर पे ही नहीं जा रहे हैं, तो ना बच्चों का किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ना हमारा हो रहा है। ऐसे में हमारा एक हेल्दी सोशल लाइफ जो है वो खराब होता जा रहा है। निरंतर मोबाइल फ़ोन से लगे रहना, इंटरनेट की दुनिया में खोए रहना, एक अवस्था में बैठे रहने के कारण बहुत सारी और भी बॉडी के अंदर समस्याएँ हो रही है। जैसे कि गर्दन में दर्द होना या आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, ये सब ऐसी समस्याएँ हैं जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते और निरंतर एक ही चीज़ के साथ घंटों-घंटों तक एंगेज रहते हैं, एक ही चीज़ को देखते रहते हैं, तो इस तरीके के बॉडी पेन का होना लाज़मी है।
इसके साथ ही निरंतर किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो आपकी आँखों में भी परेशानी हो रही है, आपके आँखों में जो है वो स्ट्रेन्स पड़ रहे हैं, आपके आँखों में इरिटेशन हो रहा है, आपके आँखों से पानी निकल रहा है। तो दीज़ आर द काइंड ऑफ साइन, एक तरीके का साइन है कि जो हम टेक्नोलॉजी में इंगेज होते जा रहे हैं, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो हमने अपने आसपास बना लिया है, उस वर्चुअल वर्ल्ड में जिस तरीके से हम इंगेज होते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर भी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही है। ये इतने ज़्यादा जो है बीमारियों का जो प्रवाह होने लग गया है, अब हमारा बॉडी रजिस्ट नहीं कर पाता कोई भी चीज़। तो इसी तरीके से बच्चे जब इन सब चीज़ों के आदी हो जाएंगे और वो एक फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर देंगे, स्कूल जिस तरीके से बंद है, उनका इंटरेक्शन जो है लोगों से होना बंद हो जाएगा, तो उनका बॉडी जो है एक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप कर पाएगा किसी बीमारी के लिए, और वो समस्या जो है उनके लिए बहुत बड़ी आगे चल के हो सकती है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमने अब फिजिकल एक्टिविटी करना बंद कर दिया है, ना हम खुद करना चाहते हैं और ना हम अपने बच्चों को करने देना चाहते हैं। जिस तरीके की परिस्थिति और समस्याएं उत्पन्न है उसमें हमारे लिए बेहतर ही यही है कि घर के अंदर रहें, घर के अंदर ही टाइम व्यतीत करें और अपने समय को किसी तरीके से काटें। बट ये चीज़ आगे चल के हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए एक विकट परिस्थिति खड़ा कर सकती है, क्योंकि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस लेवल ही ख़त्म हो जाएगा, और इस तरीके से जब कोई भी बीमारी फैलेगी तो उसे हम फाइट नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडी फाइट नहीं कर पाएगा और हम उसके अधीन हो जाएंगे। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर रेजिंग ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन। बट अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी डू हैव टू टैकल विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम? तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देखिए, आज तो हम जिस तरीके के सिचुएशन में जी रहे हैं, या आप शहर में हैं तो शहर में 2 कमरे में हमारी ज़िंदगी कट जाती है, पार्क में घूम कर के हम ज़िंदगी काट लेते हैं, लेकिन अब वहाँ ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको मैक्सिमम टाइम आप चाहें तो खुद इंगेज करें कोई फिजिकल एक्टिविटी में घर के अंदर ही, या फिर आप जो है उनको ऐसे गैजेट्स या ऐसे फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए जो है सामान ला के दें कि वो उनके साथ खेल सकें, उनके साथ जो है कोई फिजिकल स्ट्रेच कर सके, ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाए। ज़्यादा देर कंप्यूटर पे बैठना, ज़्यादा देर मोबाइल फ़ोन के साथ लगे रहना, खुद लगे रहना और बच्चों को भी लगाए रखना, एक तरीके से टेक्नोलॉजी के अधीन होना है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए बना हुआ है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं बने हैं। टेक्नोलॉजी का काम है हमारी चीज़ों को आसान करना, ना कि हमें अपने अधीन करना। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी सभी लोगों तक जरूर पहुंचाएं।